वो खबर जो पाकिस्तान की नींदें उड़ा देगी। क्यों? क्या हुआ? लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। पाकिस्तान का पानी भारत ने रोक लिया है। माय गॉड, गरीब आदमी कहाँ से पकवाए और कहाँ से खाए। और अगले 3 साल में वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में हरियाली खत्म कर देंगे और पाकिस्तान में हरियाली जो है, हरा रंग, वो सिर्फ पाकिस्तान के झंडे में रह जाएगा। हम पाकिस्तान से हरियाली खत्म कर देंगे। ये सरकारी पानी का ये हाल है। जी जी से लाते हैं। देखो निरा गटरां दा पानी साफ बन जाए सरफ तरह आ रहा है। पानी नहीं आ रहा, 2 दिन ठीक आ गया, फिर 10 दिन उससे नहीं गंदा ही ना, एक टाइम आ गया पानी गंदा आता है। अब भारत इस टाइम पे गुंडा, बदमाश और वो कहते हैं ना गली मोहल्ले का एक ऐसा शख्स बना हुआ है जो हर टाइम मसले मसाइल बनाना चाह रहा है। भाई अगर आपको लड़ना ही है हमसे तो पानी रोक के क्या है, जंग करो ना। अमेरिका के साथ दोस्ताना माहौल बना रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, उसके साथ जो है रिलेशन बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाने चाहिए थे। तो अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, इंडिया के साथ बना रहा है। हाँ, क्योंकि वो भारत है और वो एक दुनिया में एक मजबूत मुल्क है, उसके पास ताकत है, तो फिर ये एक अच्छी रवायत नहीं कायम करता इस तरह के इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स की। ऐसे लग रहा है कि पानी के ऊपर जंग होनी है। बगैर शेड्यूल के लोड शेडिंग की जा रही है। 4-4, 5-5 घंटे पता ही कोई नहीं है कि बिजली का पानी। हमारे साथ ही ये क्यों परले दर्जे का सलूक किया जा रहा है। पिछली लड़ाई तो शायद 7-8 दिनों की थी, ये लड़ाई सालों और दहाइयों तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। वो लड़ तो हमसे बिल्कुल नहीं सकते, उनको पता है कि हम लड़ नहीं सकते, तो ऐसे छोटे हथकंडे अपनाएंगे, हम पानी रोक देंगे, हम ये कर देंगे। भाई कर लो, करके आप देख लो, आपने पहले भी देख लिया था और अब भी फिर दिखा देंगे आप। टूटी है सरकारी पानी मैडम, ये सरकारी पानी का ये हाल है। जी जी से लाते हैं। देखो निरा गटरां दा पानी साफ बन जाए सरफ तरह आ रहा है और ये बदबूदार पानी है। कंप्लेन की वासा के दफ्तर, व्हाट्सएप लेकर सेंड किया, व्हाट्सएप पे गंदे पानी की बाल्टी भर भर के चाहिए। और ईद वाले दिन 3 दिन तो बहुत अच्छा पानी साफ आता रहा है। ये मुझे समझ नहीं आती, पहले सही 3 दिन आता रहा, उसके बाद फिर गंदा शुरू हो गया। और साल से हम ये गंदा पानी चला रहे हैं और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, आपको बच्चे भी दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए, उसके जिस्म पे दाने हो गए हैं। मुझे ये नजर आता है कि पानी के ऊपर जंग जो है वो होनी है और पानी के ऊपर जंग होगी। मुझे इतनी कुछ समझ आ रही है। अब हमारे फील्ड मार्शल की पोजीशन देखिए इस टाइम पे कहाँ है, और इंडिया की और नरेंद्र मोदी की पोजीशन। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करा जा रहा। ये है सबसे बड़ी आज के सुबह सिंध के जिला सांगड़ से तेल और गैस का नया जखीरा जो है वो दरियाफ्त हुआ है और बॉबी डीप 1 कुएं से तेल और गैस के जो जखायर दरियाफ्त हुए हैं, इसमें 2000 बैरल तेल और 1.1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस डेली यानी रोजाना की बुनियाद से यहाँ जो है वो बरामद होगी। अब हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं ना। मुझे बताएं, और 377 अरब डॉलर तुम हमने खींच के निकाल लिया और रोज खड़े होके जो है वो अरमानी का सूट पहन के हमें कहते हो हम गरीब मुल्क हैं, हम स्विट्जरलैंड से पैसे लेने जा रहे हैं, सैलाब आ गया है। ये हमारे कपड़े उतार रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हमारे। ये कपड़े तो वो कहते हैं जब ऐसे हालात आएंगे हम अपने कपड़े खुद बेच देंगे, उतार के बेच देंगे। नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम आटा पूरा करेंगे गरीबों का, लेकिन वो हम अपने कपड़े उतार के जो है ना कि आटा पूरा गरीबों का करेंगे, लेकिन वो तो अपने कपड़े पहनने में लगा हुआ, लेकिन गरीबों के देने में नहीं लगा हुआ। वो ये हुकूमत जो है ना, ये इसकी मर्जी है ना, जैसे मर्जी करे हमारे साथ, हमने तो देने चाहे 2 रुपये करे, चाहे 4 रुपये करे, चाहे 6 रुपये करे, ये इसकी मर्जी है। कितना का इस्तेमाल हो जाता है यूनिट बिजली का? यूनिट हमारा हो जाता है 180, 90, 200 के करीब हो जाता है। फिर आपको पहले सब्सिडीज मिलती होंगी ना पहले? हाँ जी, मिलती है। तो अब वो गई, वो भी खत्म हो गई हैं। कोई बात नहीं है, तो फिर भी देनी है, बिजली इस्तेमाल करनी है, बच्चे तो नहीं मारने गर्मी में। अब 1960 की ये ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि पानी के ऊपर जंग होनी मकसूद है। ऐसे लग रहा है कि पानी के ऊपर जंग होनी है। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे ये नजर आता है कि पानी के ऊपर जंग जो है वो होनी है और पानी के ऊपर जंग होगी। मुझे इतनी कुछ समझ आ रही है। आई डोंट नो कि उसका क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि पानी के ऊपर जो जंग है वो होनी मकसूद है। और इंडियंस भी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता
अगर ट्रीटी ना भी काम करेगी तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा? पाकिस्तान, मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान विल नॉट लेट इंडिया वेपनाइज वाटर। पानी को वेपनाइज नहीं होने देगा पाकिस्तान। ये मैं, दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। ठीक है जी, जितने भी वेस्टर्न रिवर्स हैं इनके बारे में अगर आप समझ लें थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो डैम्स हैं, कैनाल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उसके पानी को कोई ये कहे कि जी हाँ हमने तुम्हारा वो पानी रोक लिया, पॉज कर दिया। ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान को पनिश करना चाहते हैं। ये जरा सुनिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के शख्स क्या कहते हैं, स्पोक्स पर्सन है जय पाकिस्तान के। Seeks to weaponize water. This carries dangerous implications not only for Pakistan's economy but also for regional stability and international peace and security. Pakistan has exercised restraint and responsibility, and we remain committed to dialogue and peaceful resolution of disputes. However, any illegal action, any illegal measure to endanger Pakistan's water, food and economic security, as well as the survival and well-being of its 250 million people is unacceptable. Such action amount to further destabilization of South Asia. इंडिया के साथ दोस्ताना माहौल बना रहा है, तो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये हो गई है कि इस वक्त शर्मनाक बात हो गई है। ये बात भाई लड़ ये लोग रहे, मर गरीब रहा है, कर यही रहे हैं, भुगत गरीब रहा है। दौलतमंद होता चला जा रहा है, गरीब गरीबी से भी बदतर हो गया। अब तो दाल खाने के भी काबिल नहीं बचा गरीब। अगर पानी भी पी रहा है ना, वो भी 50 रुपये का केन लेके आ रहा है, तो वो गरीब पी रहा है अपने घर के अंदर। कैसे गुजारा कर रहा अल्लाह जानता है या वो बंदा जानता है। खुदारा यही अपील है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ। मौत सबके लिए है, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। बादशाह नहीं रहा तो फिर तुम और हम क्या चीज़ है। अच्छा, ये सारी बात ठीक है, ये खुशखबरियाँ भी हम सुनाते रहते हैं, मगर जब हम पेट्रोल लेने जाते हैं हमारा बुरकस निकल जाता है, तेल खरीदने जाते हैं हमारा तेल निकल जाता है। आज फिर 2.25 रुपये बिजली महंगी करने जा रहे हैं। ये ऑलरेडी रीजन में सबसे महंगी है। मैं एक बात पहले आपको बता दूं, एक बिल है मेरे पास तकरीबन 249 यूनिट्स का, वो 12,164 रुपये उसका बिल आया है। हम दिखा भी सकते हैं। मैं सोच रहा था कि इतनी बिजली अगर किसी ने इंडिया में इस्तेमाल की होती तो मैंने 8 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 3 रुपए की है वहाँ पे, तो 8 रुपए के हिसाब से वो 1520 रुपए 50 पैसे की बनती है। माशाल्लाह जरा है, हमारी महारत देखें तो अफगानिस्तान जैसे मुल्क में जो खंडर है, अरे वो तो और छोड़ें, हमारा वो मौजू नहीं है। 3 रुपए का एक अफगानी आता है। ये सारे माहिरीन माशाल्लाह हमने कहाँ से इकट्ठे किए थे जिन्होंने हमारी मईशत, हमारी सन्नत को इस तरह उस्तवार किया है कि बस नाम रहे अल्लाह का। इस मसले की तो ये तकरीबन 1 साल हो चुका है जिस मसले का सामना यहाँ के रिहायशियों को करना पड़ रहा है। ये तो गदला पानी है और साथ टंकी का ढक्कन उठाते ही बदबूदार पानी है। तो ये बदबूदार पानी से तो आप घर का कोई काम नहीं कर सकते। पीने के लिए तो फिल्टर प्लांट से आप ले आते होंगे, लेकिन इस बदबूदार पानी से कपड़े कैसे धोते हैं, बर्तन कैसे धोते हैं, वुजू कैसे करते हैं? मैडम जी, हम तो नमाज नहीं पढ़ सकते। यकीन को ना, इतनी परेशानी है। मस्जिद में जाकर और दो केने भर के लाते हैं, उसके साथ वज़ू करते हैं, उसके साथ मतलब वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं। और कभी कभी नहाना भी हो हफ्ते, हालांकि गर्मी में तो रोज़ नहाना चाहिए, लेकिन हम हफ्ते 1 दफ़ा नहाते हैं, 3 दफ़ा पानी भर के लाते थे, फिर हर बच्चे को 2 केने भर के ला कर नहाते हैं। मौत अच्छी है इसी ज़िंदगी से। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में जो हालत चल रही है उसे देखकर समझ में ये आता है कि गलत कामों का नतीजा कितना भयंकर होता है। पहले यही पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि भारत के साथ इन्होंने गद्दारी की थी, दुश्मनी लिया था और पहलगाम वाले मामले किए थे। इन्हें लगा था ये जीत चुके हैं, जश्न मना रहे थे, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भारत इनके साथ क्या करने वाला है। भारत ऐसा सबक सिखाएगा कि इन्हें हमेशा पछतावा रहेगा इस चीज को लेकर, और वैसा किया भी। भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर
दिया और जो पानी पाकिस्तान को मिल रहा था, भारत की तरफ से जा रहा था, वो भी रोक दिया। अब पाकिस्तान में चारों तरफ से चीख पुकार इसलिए मची हुई है क्योंकि पानी के लिए सब तड़प रहे हैं। पहले पाकिस्तानी अपने जज्बे को दिखाते हुए ये भारत को बोल रहे थे कि भारत पानी रोक लेगा तो क्या उखाड़ लेगा हमारा, लेकिन अब इनका बहुत कुछ उखड़ रहा है। अभी इसी से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग परेशान होकर तंग आकर अब इंडिया को धमकी दे रहे हैं, भारत हमारा पानी रोका है, हम पे अत्याचार कर रहा है, पानी अगर नहीं छोड़ा तो हम भारत से जंग करेंगे, हमला करेंगे। अब पाकिस्तानी जाहिलों को गलतियों का नतीजा पूरा भुगत रहे हैं। गलत रास्ते चुनने का असर पूरे मुल्क पर पड़ रहा है।